स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, PHU, AF हो, AAO एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TGT, PGT, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास जो रहने वाली दोस्तों, वो पादप रोग विज्ञान से रहेगी। आज के इस वीडियो के अंदर 96 प्रश्नों को यानी कि 96 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, जीव जो कि आमतौर पर मृतोपजीवी होता है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में परजीवी भी हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो उसको हम ऐच्छिक परजीवी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 2 पर। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी फसल साधारणतया हरित बाली रोग से प्रभावित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बाजरा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस रोग को ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हरित बाली रोग कहते हैं इसको। यह जो रोग होता है दोस्तों, ये कवक के द्वारा होता है। कवक का नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेविनिकोला नामक कवक के द्वारा ये फैलता है। इस रोग के कारण हर साल फसल जो होती है नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन करा, आलू की अगेती झुलसा बीमारी है, तो यह किस प्रकार की है? तो यह मृदा जनित है दोस्तों, याद रखेंगे, सॉइल बॉर्न है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 4 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। एंथ्रेक्स जो होता है बैक्टीरियल डिजीज है, ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे रिएंडर पेस्ट, जिसको पोका डिजीज भी कहा जाता है, तो ये वायरस जनित है, ये भी बात ठीक है। उसके बाद 2 ऑप्शन और हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे तीसरा ऑप्शन कह रहा है लीवर फ्लॉक जो है ये किस प्रकार का अंतः परजीवी है, ये भी बात ठीक है। मिल्क फीवर जो है, जिसको दुग्ध ज्वर कहते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होता नहीं, ये कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से होता है। तो गलत पूछा था, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ एक बार दोबारा देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। एंथ्रेक्स जो होता है जीवाणु जनित होता है, पोका विषाणु जनित, लीवर फ्लूक जो होता है अंतः परजीवी, और यहाँ पर दुग्ध ज्वर मिल्क फीवर जो कैल्शियम की कमी के कारण है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा, भारतीय राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन राष्ट्र किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों KC मेहता को। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। KC मेहता को भारतीय राष्ट्र के पिता कहा जाता है, याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे माइकोलॉजी के पिता स्टॉन डीबेरी को कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे बोर्डेक्स मिक्सचर का पिता जो है P मिलार्डेंट को कहा जाता है, और भारतीय राष्ट्र के पिता जो है KC मेहता को कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, अरहर में किस बीमारी के अवरुद्ध जैव फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विल्ट लगता है, फ्यूजेरियम विल्ट के नाम से इसको जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दलहनी वर्गीय फसलें जैसे बात करें, अरहर है, चना है, मटर है, मसूर है, इनमें लगने वाली फ्यूजेरियम विल्ट बीमारी जो है
ये जैव फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा को प्रयोग में लाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की घासीय प्रारोह बीमारी के द्वारा होती है। तो आपको बताना है दोस्तों, ग्रासी सूट डिजीज जो होता है शुगर केन के अंदर, ये किसके द्वारा होता है, याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा जैसे सूक्ष्म जीव। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। यहाँ देख सकते हैं रेड राट जो लगता है दोस्तों, ये क्लोटोट्राइकम फाल्केटम फंगस के कारण लगता है। और यहाँ पर ग्रासी सूट डिजीज जो है ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा लगता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की बंची टॉप का कारण होता है, किसके कारण होता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्पोफेगा निवेला द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, क्रिस्पोफेगा निवेला के द्वारा ये होता है। काफ़ी मोस्ट डिजीज है दोस्तों, याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, एक और यहाँ पर पूछा जाता है कि शुगर कैन शूट बोरर बीमारी जो होती है ये किसके द्वारा होता है। तो चीलो इन्फेस्टिलिस नामक पेस्ट के द्वारा लगती है, ये आपको याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर E.J. बटलर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखेंगे, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया E.J. बटलर, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटोन डिबेरी, फादर ऑफ व्हीट रस्ट डिजीज इन इंडिया, ये हो जाएंगे K.C. मेहता। 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है बोर्डो मिश्रण का प्रयोग सामान्यतः नियंत्रित करने में होता है। तो किसके नियंत्रित करने में बोर्डो मिश्रण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट है और एंथ्रेक्नोज, यहाँ पर तीनों ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बोर्डो मिश्रण का प्रयोग हम डाउनी मिल्ड्यू में भी करते हैं, ब्लाइट में भी करते हैं, एंथ्रेक्नोज में भी करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बोर्डो मिश्रण का प्रयोग सामान्यतः सभी फफूंद जनित रोग जैसे डाउनी मिल्ड्यू, झुलसा, एंथ्रेक्नोज के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आज की क्लास के अंदर 96 प्रश्नों को करवाएंगे, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गेहूं के पीला रतुआ रोग का कारक बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पीजीटी के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पक्सिनिया स्ट्राइफार्मिस। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पक्सिनिया स्ट्राइफार्मिस जो होता है ये गेहूं में पीले रतुआ रोग को पैदा करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, अगर पीला रतुआ रस्ट पूछे पक्सिनिया स्ट्राइफार्मिस, काला रस्ट पूछे पक्सिनिया ग्रेमिनी टिट्रिसाई, भूरा रस्ट पूछे तो पक्सिनिया रिकंडिटा आपको याद रखना है, और कर्नाल बंट निवोसिया इंडिका आपको याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गेहूं के लूज स्मट, जिसको अनावृत कंडुआ कहते हैं, रोग का कारण क्या है। तो रोग का कारण बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अस्टिलेगो न्यूडो। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अस्टिलेगो नूडा टिट्रिसाई के कारण लूज स्मट लगता है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ देख सकते हैं 2022 के अंदर भी पूछा गया है और 2021 के अंदर भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। यहाँ देखेंगे दोस्तों, लूज स्मट जो लगता है अस्टिलेगो न्यूडा टिट्रिसाई के कारण, पाउडर मिल्ड्यू एरिसाइफी ग्रेमिनिस टिट्रिसाई के कारण, सेहू जिसको टिंगरू रोग कहते हैं ये लगता है एविना टिट्रिसाई के द्वारा, कर्नाल बंट निवोसिया इंडिका आपको याद रखना, पीला रस्ट पक्सिनिया स्ट्राइफार्मिस। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से धान का कौन सा रोग बंगाल में व्यापक भूखमरी यानी अकाल के लिए उत्तरदायी था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसको भूरा पर्ण दाग रोग कह सकते हैं। ये 1943 में बंगाल में व्यापक भूखमरी यानी अकाल के लिए उत्तरदायी था। यह जो रोग है दोस्तों किसके कारण लगता है, तो ये रोग जनक का आपको नाम याद रखना है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक के कारण। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। कब अकाल पड़ा था? 1943 में, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है टमाटर की पत्ती सिकुड़न विषाणु का वाहक कौन सा है। आपको बताना है लीफ कर्ल टमेटो वायरस जो लगता है, ये बताना है वाहक कौन है, प्रसार का काम कौन करता है, फैलाने का काम कौन करता है, या ट्रांसमिटेड का काम कौन करता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि वाइट फ्लाई। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सफ़ेद मक्खी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर दोस्तों। यहाँ एक बार देखेंगे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। विषाणु कारक रोग दिया हुआ है और विषाणु वाहक दिया हुआ है। टमाटर की पत्ती सिकुड़न जो विषाणु द्वारा लगता है, इसको फैलाने का काम करता है, प्रसार का काम करता है सफ़ेद मक्खी। उसके बाद मिर्च की पत्ती सिकुड़न जो वायरस के कारण लगता है, ये इसको फैलाने का काम करता है थ्रिप्स। मिर्च की मोजेक जो लगता है, इसको प्रसार का काम करता है सफ़ेद मक्खी। उसके बाद भिंडी का पत्ती मोजेक जो लगता है, ये भी सफ़ेद मक्खी, आपको याद रखना है। केला का बंची टॉप जो लगता है, इसको प्रसार का काम करता है माहू। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बाजरे में स्मट रोग है। तो बाजरे में स्मट रोग बताना है किस प्रकार का है। तो बाजरे में जो स्मट रोग लगता है दोस्तों वो सीड बॉर्न डिजीज है। आपको याद रखना है सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बीज जनित रोग है। काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, गेहूं का लूज स्मट पूछे तो रोग फैलने का जो माध्यम है ये बीज जनित द्वारा है। बाजरे का स्मट पूछे बीज जनित रोग है। गेहूं का ईयर कोकल पूछे, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, तो मृदा जनित है। आलू का पछेती अगमरी पूछे तो वायु और मृदा दोनों द्वारा ये फैलता है। ठीक है, और अरहर का उकठा रोग जो है ये मृदा जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डाउनी मिल्ड्यू एक है। तो आपको बताना डाउनी मिल्ड्यू एक प्रकार का क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बीज और मृदा जनित दोनों है, यानी कि सीड एंड सॉइल बॉर्न दोनों है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। गन्ने में डेड हार्ट के कारण बताना है। आपको बताना शुगर केन के अंदर डेड हार्ट जो लगता है उसका कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा टॉप बुरर। यहाँ पर शीर्ष छेदक जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन टॉप बुरर। यहाँ देखेंगे दोस्तों शुगर कैन का जो टॉप बोरर होता है उसका वैज्ञानिक नाम, तो आपको याद रखना है उसका वैज्ञानिक नाम होता है ट्राइपोराइजा निवेला। यह पायरेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में ज़्यादा पाया जाता है। इसके जो कीट हैं लार्वा गन्ने के जाइलम और फ्लेवम को काट देते हैं, जिसके कारण क्या होता है पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधे सूख जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करें माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि फंगस का यानी कि फफूंद का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं माइकोलॉजी में फंगस का, फाइकोलॉजी में एल्गी का, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया का, और यहाँ पर पोटोजोलॉजी में प्रोटोजोआ का, और वीरोलॉजी में वायरस का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो विषाणु जनित रोग का पहचान करना है दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन में से। तो आलू मोजेक जो यहाँ पर है ये विषाणु जनित है दोस्तों। मोजेक जितने भी होते हैं ये विषाणु जनित होते हैं, आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ दोबारा देखेंगे आलू मोजेक जो है इसका वेक्टर कौन है,
बहुत बार वेक्टर पूछा जाता तो एफिड हो जाएगा, यानी कि प्रसार फैलाने का काम करता है, स्थानांतरण का काम करता है इस वायरस को। तंबाकू मोजेक एफिड करेगा। आलू पत्ती सिकुड़न ये इसका वेक्टर हो जाएगा एफिड। और कपास पत्ती सिकुड़न का वेक्टर हो जाएगा सफ़ेद मक्खी। मिर्च पत्ती सिकुड़न का हो जाएगा थ्रिप्स। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बोर्डो मिश्रण बना होता है तो किसके किससे मिलकर बोर्डो मिश्रण का निर्माण किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है कॉपर से, सल्फेट से और अमोनियम कार्बोनेट से। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर से, सल्फेट से और चूना पत्थर और जल से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अनुपात भी पूछ लेता है तो अनुपात भी आपको याद रखना है दोस्तों। 5:5:50 ये अनुपात याद रखना है, या 4:4:50। यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर बात करें इसकी खोज किसने की थी तो 1882 में PMA मिलार्डेट के द्वारा खोजा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गेहूं की पत्ती का गेरुआ रोग है, तो आपको बताना है व्हीट लीफ रस्ट डिजीज है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये एक प्रकार का कवक रोग है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कुछ फंगस रोग दिए हुए हैं, कुछ बैक्टीरियल दिए हुए हैं, वायरस दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा द्वारा लगता है। यहाँ देखेंगे धान का झोंका जो रोग लगता है ये फंगस के कारण लगता है। सिट्रस कैंकर देखेंगे ये बैक्टीरियल है। और यहाँ पर स्ट्रिक मोजेक ऑफ व्हीट जो लगता है ये वायरस द्वारा लगता है। यहाँ पर फाइलोडी ऑफ सेसम ये लगता है माइकोप्लाज्मा के कारण। इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं व्हीट लीफ रस्ट जो लगता है ये किसके कारण लगता है, ये फंगस के कारण लगता है। ये सब रोग लिखे हुए हैं, एक दो बार आप लोग पढ़ेंगे इसको याद हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया हुआ है, तो सही उत्तर का इसमें से चयन करना है दोस्तों, कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे एल्ट्राजिन क्या है, तो एल्ट्राजिन एक प्रकार का दोस्तों ये खरपतवार नाशी है, तो ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे एगलाल जो है ये फफूंदनाशी है। गन्ना का टुकड़ा प्रयोग किया जाता है और दूध काल जो है ये गाय से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन निकल कर आएगा 4, 3, 1, 2 इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन। एक बार दोबारा देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। एल्ट्राजिन मक्के का प्रमुख खरपतवार नाशी है। एगलाल गन्ने का प्रमुख फफूंदनाशक है जो बीज शोधन हेतु प्रयोग किया जाता है। यहाँ गन्ना देखें, गन्ने के टुकड़े बुआई के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। गाय जो है ये दूध काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 23 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मूंगफली की है, तो मूंगफली की बीमारी बताना है। तो टिक्का रोग जो है दोस्तों ये मूंगफली की बीमारी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन टिक्का बीमारी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम की ब्लैक टिप बीमारी होती है, तो किसके द्वारा होती है। ब्लैक टिप मैंगो जो होता है दोस्तों ये बोरान की कमी के कारण भी होता है और जो नज़दीकी में भट्ठे हैं उनके कारण भी ये होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यह बीमारी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में ईंट के भट्टे के धुएं द्वारा पैदा होती है। इसके नियंत्रण के लिए नए उद्यानों को 1.6 किलोमीटर की दूरी छोड़कर लगाना चाहिए, ठीक है। और अप्रैल मई में रोग प्रारंभ होने से पूर्व बोरेक्स 0.6% घोल अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार स्प्रे करें। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। सरसों की सफ़ेद फफोला रोग जो कि एल्विगो कैंडिडा रोगजनक द्वारा होता है किस वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। सरसों का सफ़ेद फफोला रोग जो कि
एल्बिगो कैंडिडा रोगजनक के द्वारा होता है, किस वर्ग में आते हैं ये आपको बताना है। तो ओमाइसीटीज वर्ग में आते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवारनाशी चूर्णित आसिता के विरुद्ध प्रभावी है। तो यहाँ पर कैराथेन हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 27 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार के प्रथम पादप रक्षक सलाहकार थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर H.S. पृथ्वी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के प्रथम पादप रक्षण सलाहकार जो थे वो थे H.S. पृथ्वी। याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पौधों में सिट्रस कैंकर रोग किससे उत्पन्न होता है। तो ये जो उत्पन्न होता है दोस्तों ये बैक्टीरियल है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु का नाम पूछ ले तो आपको भूलना नहीं है दोस्तों। जीवाणु का नाम है जेंथोमोनास कंपेस्टिस पैथोवर सिट्राई। इसके द्वारा ये लगता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पादप विषाणु क्रिस्टलित किया था। किस वैज्ञानिक ने प्रथम पादप विषाणु क्रिस्टलित किया था। तो उनका नाम आपको याद रखना दोस्तों स्टेनली। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनली आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 30 पर। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस कवक खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है। कौन कवक खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबर मेलेनोस्पर्म। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह एक प्रकार का मशरूम होता है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध एक प्रकार का मशरूम होता है जो कि कवक के द्वारा उत्पन्न होता है, कवक होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 31 पर। 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट है। आपको बताना है फैकल्टेटिव पैरासाइट कौन सा है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा अल्टरनेरिया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अल्टरनेरिया फैकल्टेटिव पैरासाइट है, आपको याद रखना है। फैकल्टेटिव पैरासाइट या परजीवी उन्हें कहा जाता है जिनका जीवन तो स्वतंत्र होता है परंतु कुछ निश्चित दशाओं में परजीविता का गुण दर्शाते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विषाणु में उपस्थित होता है। तो विषाणु के अंदर जो उपस्थित होता है दोस्तों वो होता है आरएनए और डीएनए दोनों। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आरएनए और डीएनए दोनों उपस्थित रहते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन सा है। वो हो जाएगा यहाँ पर माइकोप्लाज्मा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला सबसे सूक्ष्म जीव माइकोप्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे निम्न में से कौन सा कवक बर्ड्स नेस्ट नाम से जाना जाता है। बर्ड्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है, कौन सा ऐसा कवक है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा साइथस। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साइथस सिट्रियस नामक कवक को ब्लूटेड्स बर्ड नेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओल्ड मैंस वियर कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा उस्मानिया। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उसेनिया। यहाँ देखेंगे दोस्तों उसेनिया एक लाइकेन की प्रजाति है जिसे ओल्ड मैन वियर भी कहा जाता है। इस लाइकेन से प्रतिजैविक आर्सेनिक एसिड प्राप्त किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन करा भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये ईजी बटलर को माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। टमाटर में लीफ कर्ल नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो लीफ कर्ल नामक बीमारी जो है दोस्तों ये वायरस जनित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? तो लाल अतिसार रोग जो है दोस्तों ये प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लाल अतिसार रोग या खूनी पेचिश पशुओं में प्रोटोजोआ द्वारा होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 39 पर। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पादप रोग का कौन सा एक स्रोत नहीं है? नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर पानी के द्वारा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोबारा, पादप रोग का पानी के द्वारा होने का स्रोत नहीं है। बीजों से फैलने वाले प्रमुख रोग हैं गेहूं का लूज स्पॉट, करनाल बंट, विभिन्न फसलों का उकठा रोग, प्याज का डंपिंग ऑफ, बैगन का फल सड़न इत्यादि। 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। गन्ने की मृदु रोमिल आसिता बीमारी किस फसल को हानि पहुंचाती है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गन्ना। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गन्ना। तो ऑप्शन में है नहीं गन्ना, तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है दोस्तों वो याद रखेंगे गन्ना। यहाँ देख सकते हैं गन्ने की मृदु रोमिल आसिता बीमारी प्राय पेरोनोस्पोरा पेरिसीटिएका नामक फफूंद द्वारा होता है। इस रोग का प्रकोप प्राय पत्तियों पर होता है। गन्ने की इस बीमारी प्राय तंबाकू फसल को भी हानि पहुंचाती है। यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने के साथ साथ आपको याद रखना है तंबाकू को भी हानि पहुंचाती है। ठीक है, इसके उपचार की बात करें तो उपचार में आपको याद रखना है डाइथेनियम 45 का छिड़काव करना है। ठीक है, ये एक प्रकार का फंगीसाइड है। डाइथेनियम 45, मेनकोजेब, डाइथ और कैप्टान, थीरम, बोस्टिन ये सब होते हैं फंगीसाइड। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू की कौन सी प्रमुख बीमारी है? तो आलू की जो प्रमुख बीमारी है दोस्तों वो हो जाएगी पछेती झुलसा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लेट ब्लाइट कहा जाता है। ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक के द्वारा होता है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। क्वेश्चन कह रहा है सिनोसिटिक कवक तंतु पाया जाता है। तो सिनोसिटिक कवक जो तंतु पाया जाता है ये पाया जाता है दोस्तों मेस्टिगो माइकोटीना में। आपको याद रखना है मेस्टिगो माइकोटीना में सिनोसिटिक नामक कवक जो तंतु है ये पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रोग कारक एक चक्रीय होता है? एक चक्रीय रोग कारक पूछ रहा है। तो पक्सिनिया जो है दोस्तों ये एक चक्रीय होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है साइट्रस ट्रिस्टेजा विषाणु किसके द्वारा फैलता है? साइट्रस ट्रिस्टेजा विषाणु जो है किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? ये फैलाने का काम इसको माहू करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साइट्रस ट्रिस्टेजा विषाणु माहू द्वारा ये फैलाने का काम किया जाता है। यह कीट जो है खीरा का मोजेक, पपीता का मोजेक आदि रोगों को विषाणु से फैलाता है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सब्जी पौधशाला में डंपिंग ऑफ बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों सूर्य की किरणों द्वारा, मृदा के कवकनाशी मिलाकर, बीजोपचार द्वारा। सभी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 46 पर। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फाइलोडी रोग का वाहक कौन है? तो फाइलोडी रोग का जो वाहक है दोस्तों वो हो जाएगा जेसिड। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे।
47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शकरकंद का निमेटोड है। तो शकरकंद का निमेटोड बताना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों हेट्रोडेरा सेक्टाई। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जौ का पूछे तो हेट्रोडेरा एवेनी आपको याद रखना है। अरहर का पूछे तो आपको याद रखना है हेट्रोडेरा कजानी, और शकरकंद का हेट्रोडेरा सेक्टाई। तीनों ही याद रखना है, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को टीई के एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है माइट को नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अकेरीसाइड राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अकेरीसाइड का प्रयोग हम माइट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। गल्ला गोदामों में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो म्यूकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। म्यूकर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उकठा बीमारी के विषाणु किस तापक्रम पर अधिक वृद्धि करते हैं। तो ये करते हैं 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा कौन सी बीमारी बाजरा की नहीं है। नहीं पूछ रहा, बाजरा की बीमारी इसमें से कौन सी नहीं है। हरित बाली रोग ये लगता है, अर्गट भी लगता है, गेरुई भी लगता है, लेकिन उकठा जो है विल्ट जिसको कहते हैं ये नहीं लगता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विल्ट जो है दोस्तों अधिकतर ज़्यादातर दलहनी फसलें होती हैं उसमें देखने को मिलता है, या सब्जियों के अंदर देखने को मिलता है। 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। अगमारी जो है इसका उपचार जो है मेनकोजेब 75 WP है, ये बात ठीक है। वाइट का रेडी मील 0.2% छिड़काव, ये भी ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू का कंट्रोल जिनेब के द्वारा करते हैं, ये भी ठीक है। यहाँ पर इसमट जो है दोस्तों एंडोसल्फान से नहीं करते हैं। एंडोसल्फान एक प्रकार का कीटनाशक है, ठीक है, एक प्रकार का कीटनाशक है। तो यहाँ पर गलत पूछा था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा आयरिस अकाल का मुख्य कारक था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पछेती ब्लाइट रोग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आयरलैंड में प्रसिद्ध भीषण अकाल जो कि वर्ष 1845-46 में पड़ा था, इस रोग द्वारा आलू की संपूर्ण फसल नष्ट हो गई थी, जिसके कारण आज भी इस रोग को आलू की आयरिस अगमारी के नाम से पुकारा जाता है। उस समय आयरलैंड एवं यूरोप अनेक देश में आलू के एक प्रमुख आहार था। आलू उस समय आयरलैंड में और यूरोप का प्रमुख आहार था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है वीटावैक्स से बीज शोधन की मुख्य नियंत्रण विधि कौन सी है। तो हो जाएगा अनावृत कंडुआ। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनावृत कंडुआ बीज जनित फफूंद रोग है। 55 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। जौ की आवृत कंडुआ बीमारी है, तो ये हो जाएगी वाह बीज जनित। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस कंड को आस्ट्रेलोगो हावार्डाई नामक कवक उत्पन्न करता है, ये आपको याद रखना है। वेम का नाम पूछा है दोस्तों। वेम का पूरा नाम होता है वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। यहाँ पर वेम का पूरा नाम आपको याद रखना है। तो वेम क्या है, तो वेम एक प्रकार का दोस्तों कवक होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह पौधों की जड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। गन्ने में लाल गूदा सड़न होता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेड रॉट बताना है। रेड रॉट गन्ने के अंदर जो है ये किसके कारण लगता है, नाम बताना है। तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम द्वारा ये होता है गन्ने में रेड रॉट।
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा धान में हॉपर बर्न होता है, तो ये होता है ब्राउन प्लांट हॉपर द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पछेती झुलसा बीमारी किस फसल से संबंधित है? तो पछेती झुलसा आलू से संबंधित है। अगेती और पछेती दोनों लगता है, इसमें याद रखेंगे। तो पछेती झुलसा रोग जो लगेगा वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण लगता है, ये आपको याद रखना है। अगेती अल्टरनेरिया सोलेनाई। 60 नंबर क्वेश्चन आपको याद रखना है। अति सूक्ष्म जीन जो पार्सिलीन छब से छन जाते हैं और मात्र जीवित कोशिकाओं में पनप सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उनको वायरस कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 61 पर। 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व कौन सा है? वो हो जाएगा यहाँ पर वायरस। मोजेक आया है, जितने भी मोजेक होते हैं दोस्तों सब वायरस जनित होते हैं, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मशरूम संबंधित है, तो मशरूम एक प्रकार का दोस्तों फंगस होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मशरूम एक प्रकार का फंगस होता है दोस्तों। यह जो मशरूम है दोस्तों सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में लगाया जाता है, फिर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में ये उत्पन्न किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। वे कारक जो पशुओं में दोषयुक्त चरित्र पैदा करके उनको मार डालते हैं, क्या कहलाते हैं? उनको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उसको लीथल फैक्टर के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लीथल फैक्टर के नाम से इसको जाना जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। टिक्का रोग लगता है, तो टिक्का डिजीज जो है मूंगफली के अंदर लगता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65 पर। 65 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। गेहूं का ढीला कंड होता है एक प्रकार का, क्या होता है? तो ये एक प्रकार का बीज जनित रोग है दोस्तों। गेहूं का ढीला कंडुआ रोग, जिसको कह सकते हैं लूज स्मेट रोग कह सकते हैं, लूज स्मेट। ठीक है, गेहूं का लूज स्मेट जो होता है एक प्रकार का बीज जनित रोग होता है, याद रखेंगे, लूज स्मेट ऑफ व्हीट। ये जो रोग लगता है दोस्तों इसका प्रकोप होता है आस्ट्रेलोगोन्यूटा टेट्रिसाई नामक फफूंद के कारण, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। चावल की जीवाणुक पत्ता अगमरी रोग जो है किस कारण होता है? तो किस कारण लगता है ब्लाइट रोग, आपको बताना है चावल के अंदर, धान के अंदर। तो ये लगता है दोस्तों जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस स्पीसीज जो है ओराइजी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस स्पीसीज ओराइजी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 67 पर। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डाउनी फफूंद कवक है? तो डाउनी फफूंद कवक आपको बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पैरानोस्पोरा प्यूरेसिटिका। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है यानी कि गलत है, ये आपको बताना है गलत कौन सा है। फर्स्ट देखेंगे सरसों जो है अल्टरनेरिया झुलसा रोग लगता है, तो अल्टरनेरिया झुलसा रोग सरसों के अंदर मिलता है। इसके बाद देखेंगे स्टेरिलिटी मोजेक, ये लगता है अरहर में दोस्तों। ठीक है, अरहर में लगता है अस्टिलेगो, यहाँ पर स्टेरिलिटी मोजेक। तो यहाँ पर उड़द नहीं होगा, तो गलत पूछा था कौन सा गलत है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सोयाबीन में पीला मोजेक लगता है, मूंगफली में काली सड़न लगता है, ये भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो गलत हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 69।
69 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में करनाल बंट की रोकथाम के लिए बीज शोधन हेतु अधिक प्रभावशाली रसायन कौन सा है? तो हो जाएगा वीटावैक्स का प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। करनाल बंट जो रोग है दोस्तों गेहूं के अंदर, वो निवोसिया इंडिका नामक फफूंद के कारण लगता है। ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 70 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारत के प्रथम पादप संरक्षक सलाहकार कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर H.S. प्रीथी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन करा पादप रोग जनकों का प्रकीर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है दोस्तों हवा द्वारा, पानी द्वारा, मृदा द्वारा, कीटों द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इन सभी के द्वारा प्रकीर्णन होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं ढूंढना है कौन सा इसमें से गलत है। यहाँ पर देखेंगे आलू के अंदर झुलसा रोग लगता है, ये सही है। अगेती झुलसा, पछेती झुलसा दोनों प्रकार के लगते हैं। गेहूं के अंदर देखेंगे कंडुआ रोग लगता है, ये भी बात ठीक है। ज्वार के अंदर अर्गट लगता है, तो अर्गट दोस्तों ज्वार के अंदर नहीं लगता है, ये बाजरा के अंदर लगता है, याद रखेंगे। बाजरा गलत ढूंढना था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा फाइलोडी जो है तिल से संबंधित है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखेंगे। दोबारा देखेंगे दोस्तों, आलू, झुलसा, गेहूं, कंडुआ, बाजरा, अर्गट और तिल जो है फाइलोडी। 73 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। नीमेटोड्स होते हैं, तो आपको बताना है नीमेटोड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सन करते हैं, तो ये गलत है। नीले हरी एल्गी होते हैं, ये भी गलत है। तो एक प्रकार की जो नीमेटोड्स होते हैं दोस्तों, ये प्लांट पैथोजेंस होते हैं। चलिए 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लांट पैथोजेंस होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नीमेटोड्स प्लांट पैथोजेंस होते हैं, याद रखेंगे। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। 74 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना। सूची 1, सूची 2। सूची 1 के अंदर धान का रोग दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर रोग का कारक बताना है। तो ये आपको मिलान करना है दोस्तों। चलिए मिलान करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, झोंका रोग। झोंका रोग जो है ये फंगस के कारण लगता है, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे धारी रोग, ये बैक्टीरियल द्वारा होता है, ए ऑप्शन के साथ जाएगा। उसके बाद खैरा रोग जेडेन की कमी से, फोर्थ ऑप्शन के साथ। टुंगरू डिजीज वायरस के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे दोस्तों। तो हमारा जो मिलान में सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 3, 1, 4, 2। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे, इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं खैरा रोग जेडेन की कमी के कारण लगता है, ये आपको याद रखना। टुंगरू जो है वायरस के कारण लगता है, RTBV वायरस का नाम है, इसके द्वारा ये लगता है। धारी रोग जो है बैक्टीरियल है, ठीक है। जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस PV जो है और IG। और यहाँ पर देखेंगे एक झोंका रोग जो लगता है, ये फफूंद के कारण लगता है। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गेहूं की सोनालिका किस्म निम्नलिखित में से किस रोग की रोगरोधी है? गेहूं की जो सोनालिका जो किस्म है दोस्तों, ये जो है भूरा तथा पत्ती कीट की रोगरोधी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गेहूं की जो प्रजातियाँ सोनालिका है, कल्याण सोना SD 2285 है, प्रतापजनक है SD 2278 है, गिरिराज है, मालवीय है। ये सब जितने किस्में देख रहे हैं, ये लीफ रस्ट और ब्राउन रस्ट के प्रति प्रतिरोधी हैं, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अरहर का मलानी यानी उकठा रोग होता है। तो ये जो रोग लगता है दोस्तों, ये कवक जनित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रस्ट का नियंत्रण करते हैं, किसके द्वारा रस्ट का नियंत्रण किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों एंडोफिल M45 के द्वारा।
सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन करा पर्पल ब्लॉच एक भयंकर रोग है, तो किसका है? तो ये प्याज का हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्याज में लगने वाला पर्पल ब्लॉच रोग अल्टरनेरिया पोरी के द्वारा लगता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन करा है क्रूसीफेरी कुल का सफ़ेद गेरुई रोग होता है, तो किसके द्वारा लगता है? ये एक प्रकार का कवक के द्वारा लगता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रोग का नाम है सफ़ेद गेरुई, वाइट रस्ट कहते हैं। ये एल्बिगो कैनिंडा नामक कवक के कारण लगता है। 80 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, डैम्पिंग ऑफ बीमारी संबंधित है, तो डैम्पिंग ऑफ नामक बीमारी जो संबंधित है दोस्तों, ये फूल गोभी से संबंधित है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डैम्पिंग ऑफ रोग जो है ये क्रूसीफेरस सब्जियों जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, नौल खौल, मूली इत्यादि में लगता है। इसके अलावा यह टमाटर, बैगन, मिर्च में भी देखने को मिलता है। ये जो रोग लगता है दोस्तों, ये पीथियम स्पीसीज या फाइटोप्थोरा स्पीसीज के द्वारा लगता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 81 पर। 81 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है पपीता की तना या जड़ विगलन बीमारी होती है, किसके द्वारा? तो ये कवक जनित है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्टेम एंड फूड रूट ऑफ पपाया, तना और फल सड़न जो रोग है ये कवक के द्वारा लगता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कवक का नाम पूछ ले तो पीथियम अफेनिडर्मेटम आपको याद रखना है, पीथियम अफेनिडर्मेटम। ये अधिकतर ज़्यादा नमी होने के कारण भी लग जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अमरूद का कैंकर होता है, तो अमरूद के अंदर जो कैंकर रोग लगता है ये कवक द्वारा लगता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमरूद का कैंकर जो है ये फाइलोस्पोरा CDI नामक कवक के कारण लगता है। क्वेश्चन नंबर 83 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किस फसल की बीमारी है, तो ये बीमारी है धान की, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में ईयर कोकल बीमारी होती है, तो गेहूं के अंदर ईयर कोकल जो बीमारी होती है दोस्तों, ये सूत्रकृमि द्वारा होती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूत्रकृमि का नाम पूछ ले तो आपको याद रखना है एविना टेट्रिसाई नामक सूत्रकृमि के द्वारा गेहूं के अंदर ईयर कोकल यानी कि सेहूं रोग उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मिलान करना है दोस्तों। यहाँ देखेंगे गेहूं का कंडुआ रोग जो है इसका हम उपचार सूर्य उपचार से कर सकते हैं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर गेहूं का जो कंडुआ रोग है दोस्तों उसका उपचार हम वेटावैक्स से करते हैं, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे मटर का चूर्णित फफूंदी रोग, ये सल्फेक्स से उपचारित करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ, यानी कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। उसके बाद पौध सड़न जो है, पौध सड़न के लिए हम क्या करते हैं? पौध सड़न के लिए दोस्तों उपचार करेंगे सूर्य उपचार फोर्थ ऑप्शन के साथ। खैरा रोग जो है ये जेडन की कमी कारण यानी कि जिंक सल्फेट इसमें उपचार करेंगे, तो ये चला जाएगा सेकंड। 3, 1, 4, 2 इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। यहाँ ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 3, 1, 4, 2 इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। यहाँ दोस्तों एक बार दोबारा देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। गेहूं का कंडुआ रोग वीटावेक्स या एग्रोलॉन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं। मटर का चूर्णित आसिता सल्फेक्स या कैराथेन 0.05% का घोल का उपचार करते हैं। पौध सड़न की बात करें तो सूर्य उपचार से करते हैं। धान का खैरा रोग जेडन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 86 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। रोग कारक दिया है, रोग का नाम दिया हुआ है। जीवाणु से बताना है कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे जीवाणु द्वारा कपास का एंथ्रेक्नोज लगता है थर्ड ऑप्शन के साथ। विषाणु द्वारा जो रोग लगेगा दोस्तों वो तंबाकू का मोजेक लगेगा, यानी कि 3, 4। और उसके बाद नेमाटोड से संबंधित कौन सा हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा गेहूं का सेहू रोग 2। उसके बाद कवक जो है, ये कवक के द्वारा आलू में झुलसा रोग लगता है अगेती वाला, तो ये फर्स्ट ऑप्शन का। एक यहाँ पर देखेंगे 3 4 2 1 इस प्रकार से मिलान करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन 3 4 2 1। एक बार दोबारा देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए दोस्तों। आलू का झुलसा रोग अगेती कवक द्वारा अल्टरनेरिया सोलेनाई, गेहूं का सेहू रोग नेमाटोड द्वारा अर्वेनिया टेट्रिसाई, कपास का एंथ्रोक्नोज बैक्टीरिया द्वारा यानी कि जीवाणु द्वारा जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी मालवेसियरम। उसके बाद देखेंगे तंबाकू का मोजेक विषाणु द्वारा वायरस के द्वारा होता है। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, गेहूं का करनाल बंट होता है, तो गेहूं का करनाल बंट जो लगता है ये फफूंद द्वारा लगता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फफूंद द्वारा लगता है गेहूं का करनाल बंट। अगर फंगस का नाम पूछ ले तो निवेसिया इंडिका आपको याद रखना है। निवेसिया इंडिका नामक फफूंद के कारण, फंगस के कारण लगता है। इस रोग को सर्वप्रथम मित्रा ने 1931 में देखा था। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होने वाली बीमारी को चिन्हित करिए। तो यहाँ पर आलू की पछेती बीमारी लगती है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। अगेती पूछे अल्टरनेरिया सोलिनाई। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपकी टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेरोई रोग होता है, तो गेरोई रोग जो लगता है दोस्तों ये फफूंद के कारण लगता है, फंगस के कारण लगता है। याद रखेंगे, गेरोई भूरी हो चाहे पीली हो चाहे काली हो, ये फंगस के ही कारण होती हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, काली जो गेरोई है ये किसके कारण लगती है, कौन से कवक के कारण? कवक का नाम आपको याद होना चाहिए, पक्सिनिया ग्रेमिनी टेट्रिसाई नामक कवक के कारण काली गेरोई लगती है। पीली गेरोई की बात करें या धारीदार गेरोई की बात करें तो पक्सिनिया स्ट्राफार्मिस कवक के कारण लगता है। भूरी गेरोई की बात करें तो पक्सिनिया रिकांडिटा टेट्रिसाई कवक के कारण लगता है। 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर बताएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर बताएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन में है नहीं दरअसल, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया E.G. बटलर है। ठीक है, तो E.G. बटलर यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आपको याद रखना है E.G. बटलर जो है ये भारत में आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर पूछे फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटोन डी बेरी आपको याद रखना है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट बैक्टीरियोलॉजी M.K. पटेल आपको याद रखना है। फादर ऑफ इंडियन रस्ट के.सी. मेहता आपको याद रखना है। R.S. सिंह जो है 1978 बुक के अंदर प्लांट डिजीज के अंदर R.S. सिंह के द्वारा एक बुक लिखी गई थी 1978 में, बुक का नाम है प्लांट डिजीज। ये पूछा जाता है प्लांट डिजीज जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो R.S. सिंह के द्वारा आपको याद रखना है। और Y.L. नेने जो है खैरा डिजीज जो कि धान के अंदर लगता है जेडन की कमी के, उसके बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर कवकनाशी है? तो सल्फर कवकनाशी पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैप्टाफोल। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक सल्फर यौगिक कवकनाशी जो है वो हो जाएगा थीरम है, जिनेब है और जीरम है। ये सब जितने आप देख रहे हैं ये कार्बनिक सल्फर यौगिक हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कैप्टाफोल नाइट्रोजीनस बेंजीन यौगिक कवकनाशी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक है, तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन क्या है? तो ये एक प्रकार का जीवाणु नाशक है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 पर। 93 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन करा है जैव नियंत्रण में किसको शामिल नहीं किया जाता? नहीं पूछा, शामिल नहीं किया जाता। ट्राइकोडर्मा को शामिल किया जाता है, सीडोमोनास को शामिल किया जाता है, और यहाँ पर देखेंगे ग्लायोक्लेडियम इसको भी शामिल किया जाता है, लेकिन फ्यूजेरियम को शामिल नहीं किया जाता। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे विल्ट ऑफ अरहर जो लगता है वो किसके द्वारा लगता है? ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम उडम के द्वारा लगता है, याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, हेलमिंथोस्पोरियम है एक, तो हेलमिंथोस्पोरियम एक प्रकार का कवक सूक्ष्म जीव है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोबारा, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी एक कवक सूक्ष्म जीव है जो कि धान में भूरा धब्बा यानी कि ब्राउन लीफ स्पॉट उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन करा है गन्ने का लाल सड़न होता है, तो ये एक प्रकार का दोस्तों कवक द्वारा होता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कवक का नाम पूछे तो तभी भी आपको याद होना चाहिए। कवक का नाम है क्लोटोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक के कारण लगता है, ये फंगस के कारण लगता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बचाव के लिए क्या करेंगे? गन्ने के जो टुकड़े होते हैं बोने से पहले एगलाल और एरिटॉन नामक जो दवा होती है 0.25% घोल में 5 मिनट के लिए डुबोएंगे, उसके बाद निकाल कर छाया में सुखाकर उसके बाद बुआई करना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 96 से आगे के प्रश्नों को हम कल की वीडियो के अंदर करवाएंगे, करीबन 200 प्रश्न हैं। क्वेश्चन कह रहा है आलू का पछेती झुलसा से ग्रसित होने का कारण क्या है? आलू का पछेती झुलसा से ग्रसित होने का कारण पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। यहाँ पर पछेती पूछा, पछेती फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अगेती अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है। अगेती पूछे अल्टरनेरिया सोलेनाई, पछेती पूछे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइए। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नया है सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।